गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हाई स्कूल की मैथ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाने वाले हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर पद दिए जाएंगे उसमें, और उसको तुमको रैखिक समीकरण द्वारा उसको हल करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, और उनको निकालना पड़ेगा। देखो सवाल पहला दिया गया है और ये अभ्यास भी है। अभ्यास 3.A का क्या है? 3.A अभ्यास का प्रश्न नंबर पहला दिया गया है। जो दिया गया है 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y बराबर 4, और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस का 3y बराबर 7। समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से हल करो। इसको हमको क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखो हल डाल करके इसके समीकरण बनाएंगे। पहले हम ये हो गया 3x प्लस का 2y बराबर 4। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। और इसको क्या करेंगे, 2x माइनस का 3y बराबर 7, इसको समीकरण नंबर हमने सेकंड मान लिया। क्या मान लिया? सेकंड समीकरण मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में दिया गया है 3x, क्या दिया गया? 3x प्लस का 2y बराबर 4। अगर यहाँ पर देखो हम y का मान निकालेंगे, क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहीं पे रखेंगे 2y बराबर क्या हो जाएगा? 4। इस संख्या को उठा करके क्या करेंगे, इस संख्या को उठा करके उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x। क्या हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 3x बटे में क्या आ जाएगा? 2। ये बन जाएगा y बराबर समीकरण। क्या बन जाएगा? y बराबर बन जाएगा। अब इस समीकरण में क्या करोगे, देखो हमें यहाँ से y का मान निकालना है। क्या निकालना है? y का मान निकालना पड़ेगा। अब y का मान निकालने के लिए देखो ये संख्या ऐसी है, ये संख्या को ऐसा बनाना हमको है कि 2 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? 2 से डिवाइड हो जाए, तभी इसके हमें बिंदु पता चल पाएंगे। हमें क्या पता चल पाएंगे? इसके बिंदु पता चल पाएंगे हमें। अगर जिसे मान लो हमने x के बराबर 1 रख दिया या 0 रख दिया, क्या रख दिया? 0 रख दिया। जब हम x के बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा हमारा 3x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? केवल 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4। जब इधर केवल 4 बचेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा 2 से 4, तो 2 आ जाएगा। तो क्या करोगे कि x बराबर क्या करोगे, x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? x बराबर 0 रखने पर, जब x के बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर 4, और इसके बराबर जब 0 रखोगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 0 बट्टे में क्या आ जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 4 बट्टे 2, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। जो इसके बिंदु आएंगे, क्या आएंगे? इसके जो बिंदु आएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे? देखो इसके जो बिंदु आएंगे वो आ जाएंगे, x के बराबर क्या रखा था? 0, और इसका क्या आ गया? 2। कितना आ गया? y बराबर 2। अब क्या करोगे, एक हमें डबल बिंदु, एक x के बाद निकालना पड़ेगा, एक y का निकालना पड़ेगा। अब देखो x के बराबर इतना आ गया, ये बिंदु मान लो क्या हो गया, ये बिंदु हमने a मान लिया। क्या मान लिया? बिंदु a बराबर आ गया है। बिंदु a कितना आ गया? 0, 2 आ गया। अब क्या करोगे, x के बराबर एक बार तो 0 रख दिया। अगर अब x के बराबर हमें 1 रखना पड़े, क्या रखना पड़े? 1,
तो जब 1 रखोगे तो चार यहाँ हो जाएगा कितना 3 भाई। जब x के बराबर में 1 रखोगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। 4 से 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 1। अब 1/2 आ जाएगा। 1/2 काटोगे तो पॉइंट में आएगी संख्या। किसमें आएगी? पॉइंट में आएगी। तो पॉइंट में संख्या हमको नहीं लानी है। अब क्या करोगे? अगर 2 रखोगे, क्या रखोगे 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अगर माइनस का 2 रख दोगे तो फिर 6 और 4 10 हो जाएंगे। 2 से 4 काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। तो क्या करोगे x के बराबर माइनस का 2 रखने पर, कितना रखने पर x बराबर -2 रखने पर, जब x बराबर -2 रखोगे तो क्या आ जाएंगे देखो, तो y बराबर आ जाएगा y बराबर ये 4 लिखे हैं 4 माइनस का 3 गुणे में 2 गुणा 2 बट्टे में क्या है 2, तो कितना आ जाएगा 4। अब -2 रखोगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह आपस में जब गुणा होता है तो क्या आता है प्लस आता है। क्या आता है प्लस। तो प्लस का कितना हो जाएगा 6 बट्टे में क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएंगे बिंदु 6 4 10 बट्टे 2, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5। जो इसके बिंदु आ गए क्या आ गए, जो इसके बिंदु आ गए हैं बिंदु बी, वो बिंदु बी कितने आ गए हैं, तो हमने x के बराबर क्या रखा था -2 रखा था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये हमारे पहले समीकरण से बिंदु निर्देशांक आ गए। तो क्या करोगे समीकरण 3x प्लस का 2y बराबर 4 के बिंदु निर्देशांक, ये क्या आ जाएंगे बिंदु निर्देशांक, देखो ऐसा करके डायग्राम बनाएंगे। यहां पर x लिख दिया, यहां पर y लिख दिया। x की वैल्यू देखो पहले में कितनी थी, पहले कितने बिंदु a पर आए थे 2, x की वैल्यू 2 आई थी और x बराबर 0 आया था और y की वैल्यू 2 आई थी। दूसरे बिंदु b में देखो x की वैल्यू -2 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5। कितनी आई थी 5। ये तो हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से निकाल लिए। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे समीकरण सेकंड से निकालेंगे। क्या करेंगे समीकरण सेकंड से निकालेंगे, समीकरण सेकंड से निकालेंगे। क्या करेंगे, ये समीकरण फर्स्ट के बिंदु आ गए। अब देखो इसी प्रकार से हम समीकरण सेकंड के बिंदु निकालेंगे। क्या करेंगे समीकरण सेकंड को क्या माना था हमने कि 2x माइनस का 3y बराबर 7, ये समीकरण सेकंड था। क्या था समीकरण सेकंड से। तो यहां से अगर निकालेंगे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है पहले y के बराबर रखना मान, तो y के बराबर इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे और इसको उठा करके प्रस्थापन करने पर इस तरफ ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 7 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आई, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो 3y माइनस का है, किसका है जो 3x माइनस का है, ये इसको उठा करके हमने क्या किया बराबर के उस तरफ ले गए। जब बराबर के उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की संख्या कोई है तो वो प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। और क्या करेंगे अब इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। किसका हो जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x माइनस का 7/3। अब देखो क्या करना है, अब हमें इस संख्या को जो ऊपर वाला ये दिया गया है, ऊपर वाली जो संख्या दी गई 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 को हमें इस तरीके से बनाना है कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। वो हमें x की वैल्यू इस तरीके से रखना है कि वो पूरा टोटल हल करने पर 3 से डिवाइड हो जाए। अब इसको क्या करो, देखो अगर मान लो हमने 0 रख दिया तो 0 रखने पर क्या माइनस का 7 आ जाएगा। x बराबर अगर हमने 0 रख दिया तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। अब माइनस का 7 आने पर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा 3 से, नहीं हो जाएगा। खुशी पढ़ाओ इधर देखो बेटा क्या करोगे -7 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। अब हमें क्या करना, अगर मान लो 1 रख दिया, क्या रख दिया 1 रख दिया, तो यहाँ पे अच्छा 3 से डिवाइड होने के लिए इस संख्या को हमें 3 से डिविजिबल संख्या बनानी चाहिए, 3 से भाज्य वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, या फिर 12 होना चाहिए, या फिर 15 होना चाहिए। तो अगर हम मान लो यहाँ पे 0 रख दिया तो काम खत्म, 7 बचेगा माइनस का। अगर 1 रख दिया, क्या रख दिया 1 रख दिया और काय रख दिया 1 रखा अगर x बराबर तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, 7 में 2 चला जाएगा 5 बचेगा, तब भी काम नहीं बनने वाला है। अगर मान लो हमने क्या रखा
अगर माइनस का 2 रखा, क्या रखा, माइनस का 2 रखा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, या माइनस का 1 रखा, कितना रखा, माइनस का 1 रखोगे तो 2 एकम 2, माइनस का 1 और 2 और माइनस के 7 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x के बराबर माइनस का 1 रखने पर, कितना रखने पर, माइनस का 1 रखने पर, जब माइनस का 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, जब माइनस का 1 रखोगे देखो y का वैल्यू, तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणा में माइनस का 1 माइनस का 7 बट्टे में 3, 2 एकम 2, माइनस का 2 और माइनस के 7 बट्टे 3, ये माइनस का 2 माइनस के 7 कितने हो गए, माइनस के 9, 9 बट्टे 3, 3 से काटोगे तो माइनस का 3 आ गया। जो इसके बिंदु ए आए वो कितने, कौन कौन से आ गए बिंदु ए, बिंदु ए जो आया है वो x बराबर -1 रखने पर y की वैल्यू माइनस का 3 आ गई, कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। ठीक, अब क्या करोगे, ये तो हो गया, अब फिर से ये बिंदु आ गए, अब दूसरे बिंदु में रखेंगे, अभी तो एक रख दिया माइनस का, अब देखते हैं फिर इसको बनाने के लिए दूसरा बिंदु निकालेंगे बी। तो बिंदु बी निकालने के लिए अगर हमने मान लो यहाँ पे माइनस का मतलब प्लस का 2 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 से 3 कम, 7 से 4 कम करोगे 3 बचेगा, माइनस का 3, और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करोगे कि x के बराबर में क्या रखना है, x के बराबर में प्लस के 2 रखने, कितने रखने, 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर, जब 2 रख दिया हमने तो अब क्या होगा, देखो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा में x की वैल्यू 2 माइनस का 7 बटे 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 माइनस का 7 बटे 3, तो 7 में 4 चला गया, माइनस का 3 बटे 3 आ जाएगा, 3 से 3 को कैंसिल करोगे माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब ये बिंदु बी जो आ गए हैं, क्या आ गए, बिंदु जो बी आ गए हैं वो कौन कौन से आ गए, जब x बराबर 2 रखा है तो y बराबर माइनस का 1 आ गया। अब इसके बिंदु समीकरण क्या करोगे, समीकरण क्या लिखा है, 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y प्लस का 7, 2x माइनस 3y प्लस का 7, जो ये आया है। अब इस समीकरण के बिंदु कौन से आ गए, जो बिंदु निकाले हैं वो कौन से निकाले हैं, ऐसे करके डायग्राम बना दिया हमने, एक बार x लिख दिया ऊपर, नीचे y, पहले वाले देखो बिंदु ए में क्या था, सॉरी ए तो भी चला गया था, यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको मानेंगे सी, क्या मानेंगे सी, और इसको क्या निकले बिंदु, ये निकले हैं डी, क्या निकले हैं, ए भी तो हो गया था पहले वाले में। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो x की वैल्यू कितनी निकली है, x की वैल्यू पहले माइनस का 1 रखने पर y की वैल्यू -3 निकली थी, यहाँ पे क्या किया, x बराबर 2 रखने पर यहाँ पे कितना निकला y की वैल्यू, माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हमें ग्राफी विधि से हल करना है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे करके ग्राफ बना दिया, इसको मान लिया हमने x, इसको मान लिया x डैश, इसको मानेंगे y, इसको मानेंगे y डैश, मान लिया। सबसे पहले बीचों बीच में क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। अधिकतम संख्या देखो हमारी कहाँ तक है, मान लो छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, अधिकतम संख्या बड़ी सबसे 5 तक है, कहाँ तक है, 5 तक है, तो 5 तक लिख लेंगे, मान लो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 तक मान लिया हमने। ठीक, ऐसे इधर क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ऊपर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और -6 मान लिया। अब देखो पहले बिंदु में क्या था, पहले इसमें था कि x के बराबर 0 निकला था और y बराबर 2 मानना है। तो क्या करेंगे, पहले हमें क्या लेना है, x के बराबर में 0 लेना है, क्या लेना है, x के बराबर 0 हो गया और y बराबर 2, y बराबर 2 कहाँ है, तो x बराबर 2 ये, y बराबर ये क्या आ गए, ये बिंदु आ गया हमारा, कौन सा, ये बिंदु a माना था पहले हमने, तो ये बिंदु a क्या आ जाएंगे, a 0,2 आ गया। ठीक, दूसरे में आ जाओ, माइनस का 2 लेना है, x की वैल्यू -2 लेनी है, तो x की वैल्यू -2 कहाँ है, ये पर देखो कहाँ पर है, ये है, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू 5 कहाँ है, तो इसके निर्देशांक 2 के और 5 के सामने जस्ट कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो ये बिंदु हमारे b, कौन कौन से आ गए बिंदु b हमारे, -2, 5 ये आ गए। अब क्या करेंगे, इनको आपस में दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे,
क्या कर देंगे, ये बिंदु को और ये वाले बिंदु को, दोनों निर्देशांक के बिंदु को क्या कर देंगे, आपस में हम मिला देंगे। क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब देखो दूसरे समीकरण से क्या था कि x बराबर -1 लेने पर और y बराबर -3 आया था। तो x की वैल्यू -1 कहाँ है, ये पर है और y की वैल्यू कितनी, -3। -3 कहाँ पर, ये पर। तो इधर और इधर की वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, ये बिंदु सी थे हमारे, क्या थे, सी बिंदु में क्या था, -1, -3, ये बिंदु थे सी वाले। अब देखो दूसरे समीकरण में देखो क्या, मतलब दूसरे समीकरण से ये बिंदु क्या थे, सी डी वाले बिंदु, डी वाले बिंदु थे 2 और -1। x की वैल्यू लेना है 2, क्या लेना है 2, और y की वैल्यू लेना है -1। तो y की वैल्यू -1 कहाँ है, ये है, और ये कहाँ, यहाँ पर। तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु हो जाएंगे हमारे डी, जो कौन कौन निकले थे, x बराबर 2 लेने पर -1 आया था। क्या आया था, -1 आया था। तो अब ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे, देखो ये बिंदु और ये बिंदु मिल रहे हैं। तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने, इन दोनों को बिंदु को ऐसे करके मिला दिया। क्या कर दिया, मान लो यहाँ पर मिला दिया। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारे निर्देशांक। हो गया। तो यही, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हमें ग्राफी विधि से हमें हल करना है। किसके द्वारा हल करना है, ग्राफी विधि से। ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये। ठीक है, और चलो इसके आगे दूसरा सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लो। देखो दूसरा सवाल दिया गया है 2x माइनस का 5y, 2x माइनस का 5y प्लस का 4 बराबर 0। दूसरा दिया गया है 2x प्लस का y माइनस का 8 बराबर 0। ठीक, ये दिए गए हमारे समीकरण। अब क्या करोगे, इनको भी पहले आपको बनाना पड़ेगा क्या, समीकरण। क्या बनाना पड़ेगा, क्या किया हमने, 2x माइनस का 5y बराबर में ये प्लस का 4 है, उस तरफ उठ के जाएगा तो कायम हो जाएगा, पचहत्तर करने पर -4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर देखो 2x प्लस का y बराबर ये -8 है इस तरफ, और प्रतिस्थापन करने पर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो काय हो जाएगा, वो हो जाएगा +8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया, 2x माइनस का 5y बराबर -4। ठीक, अब इसको क्या किया, हमें y के बराबर लिखना है। क्या लिखना है, समीकरण को y के बराबर लिखना है। तो y के बराबर लिखने के लिए क्या करोगे, इसको उठा के उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा प्लस का। क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5y। जब 5y प्लस का हो जाएगा तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 2x, ये उठ के चला जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा +4। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस का 4 बट्टे में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा 5। अब देखो वही समीकरण से फिर ऐसे हल करना है। क्या हल करना है कि हमको यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ऊपर वाला समीकरण जो दिया गया है वो 5 से ऐसा हो जाए, डिविजिबल हो जाए, यानी कि भाग हो जाए। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए वो पूरा। अब देखो अगर 1 रखोगे तो 4 2 कितने हो जाएंगे, 6 6, तो 4 5 से डिवाइड होगा नहीं। अगर क्या रखोगे, 2 रखोगे, कितना रखोगे, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 8 हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 रखोगे x के बराबर तो 3 दूना 6 और 4 10, और 10 5 से क्या हो जाएगा, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब 10 5 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या करोगे, x के बराबर में हमें क्या रखना है, 3 रखने पर। क्या रखने पर, 3 रखने पर। x के बराबर जब 3 रखोगे, क्या रखोगे, x के बराबर में 3 रखोगे तो 3 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुणा में x के बराबर 3 है प्लस का 4 बट्टे में 5। तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 4 बट्टे में 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 बट्टे 5।
5 दूनी 10, यानी 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो जो इसके बिंदु ए आए हैं वो कितने, कौन कौन से आ गए हैं? बिंदु ये जो आए हैं, हमारा x बराबर 3 रखने पर y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। अब क्या करोगे? तभी 2 आ गए। अब हमारा दूसरा समीकरण बनाना है, b बराबर बिंदु निकालने हैं। तो अभी तो हमने x बराबर 2 रखा था। अगर अब देखो -2 रखोगे तो -2 होने पर 0 आ जाएगा। जब 5 का भाग 0 में दोगे तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो लिख सकते हो कि x के बराबर में क्या रखने पर, x के बराबर में क्या रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, कितने रखने पर? -2 रखने पर। सही से पढ़ लो बैठ करके हैं। चलो इधर आ जाओ। देखो x बराबर -2 रखने पर, कितना रखने पर, x के बराबर -2 रखोगे। तो जब x बराबर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर 2 गुणा -2 और प्लस का 4/5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? -4 प्लस के 4/5। तो ये हो जाएगा 4 से 4 चला गया 0, 0/5 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो जो बिंदु b आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? जो बिंदु b आएंगे वो क्या आएगा? जब x बराबर -2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब इसके देखो बिंदु निर्देशांक क्या आ जाएंगे? इसके बिंदु जो निर्देशांक होंगे, समीकरण क्या लिखोगे? समीकरण 2x माइनस का 5y प्लस का 4 बराबर 0 के बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे? हल करने पर क्या बिंदु आए? को हल करने पर बिंदु आ गए हमारे x और y की वैल्यू। x बराबर कितना लिखा था? जब हमने 3 रखा था x के बराबर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2। इधर जब हमने x बराबर -2 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। कितनी आ गई? 0। तो यह समीकरण फर्स्ट से हो गया। किससे हो गया? यह समीकरण फर्स्ट से हो गया। चलो इसको नोट करो। इसके बाद समीकरण सेकंड से बताएंगे। देखो अब क्या करोगे? समीकरण सेकंड से देखो, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या दिया गया? 2x प्लस का y बराबर 8। यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8। इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2x बटे में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि गुणा में जब दिया नहीं गया है तो इतना हो जाएगा। ठीक। अब देखो क्या करोगे? x बराबर, अब यहाँ पर हम x बराबर 0 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। या x बराबर 1 रख देंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो क्या करोगे? x बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर? 3 रखने पर रख दो तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 8 माइनस का 2 गुणा में 3। तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 6 बराबर 2। जो इसके बिंदु आए हैं c, कौन से बिंदु c जो आ गए हैं, वो जब x बराबर 3 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? y की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई है। अब क्या करोगे? अब यहाँ पर x बराबर क्या रखने पर, देखो x बराबर अगर हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। क्या रख दिया? 2। या x बराबर मान लो 0 रखने पर, क्या रखने पर? x बराबर 0 रखने पर जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस का 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तो अब इसके बिंदु जो, अब क्या करोगे? ये बिंदु d की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? बिंदु d के जो मान आ गए हैं वो कौन कौन से आ गए? जब x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 8 आ गई है। तो ये समीकरण क्या हो गया? समीकरण 2x प्लस का y माइनस का 8 बराबर 0 के बिंदु हल करने पर क्या है? बिंदु हल करने पर जो आए हैं वो कौन कौन से आए? देखो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। पहले बार बिंदु c में क्या दिया था? 3 और 2। जब x बराबर 3 रखा था तो y बराबर कितनी आ गई? वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई?
y बराबर 2 आ गई। जब बिंदु डी में देखो क्या किया, x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। कितनी आ गई, 8। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। चलो इसका ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऐसे करके ग्राफ बना देंगे। इधर क्या होता है x, इधर क्या होता है x डैश, इधर क्या होता है y, नीचे क्या होता है y डैश। अधिकतम संख्या हमारी 8 तक है, क्या है, तो 9-10 तक बना लेंगे संख्याएं हम। तो बीचों बीच में क्या होता है, 0, क्या होता है 0। ठीक है, इसको बढ़ा लेंगे ऊपर थोड़ा और। अब क्या करेंगे, इधर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और माइनस के 9। इधर मान लेंगे y डैश। ऐसे इधर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर मानेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और माइनस का 9। सबसे पहले देखो x वाले में जो a नंबर का बिंदु था, ये a वाला था, ये b वाला था, ये c वाले बिंदु है और ये d वाले बिंदु है कि नहीं है। ये बिंदु काय के हैं, ये वाले बिंदु a के हैं, ये b की वैल्यू है, ये c की है, ये d की। तो पहले a वाले बिंदु देखते हैं। बिंदु a वाले में क्या दिया कि x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर और y बराबर 2, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 कहाँ आ जाएंगे, बिंदु रेखांक यहाँ आ जाएंगे। जो a बिंदु आएंगे वो कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ जाएंगे 3,2। कितना आ जाएंगे, 3,2 आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया a बिंदु। अब देखो b वाले बिंदु, जब x के बराबर 0 लेने पर और y बराबर 8 लेने पर, तो y बराबर 8 कहाँ पर दिया गया, हमारा ये दिया गया। कहाँ दिया गया, ये। तो इन दोनों बिंदु, ये हमारे बिंदु कौन से दिए गए हैं, ये बिंदु दिए गए हैं b। क्या दिए गए, b 0,8। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इसके बाद आ जाओ सी वाले बिंदु, सी वाले में x बराबर कितना दिया गया, 3। कितना दिया गया, 3। जब x बराबर 3 दिया गया, y बराबर 2, तो x बराबर 3 कहाँ है, ये, y बराबर 2 कहाँ पर है, ये। तो इसका वाला कहाँ बिंदु मिल रहा है, यहाँ पर। कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं मिल रहा, यहाँ पर। x बराबर 3 और 2, तो वो बिंदु यही मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ये वाला बिंदु मिलेगा। दूसरा में देखो -2 और x बराबर -2 लेने पर, x बराबर -2 कहाँ है, ये, और y बराबर कितना है 0, तो यहाँ बिंदु मिलेंगे। तो क्या कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये बिंदु कौन हो जाएंगे, ये बिंदु हो जाएगा हमारा c, यहाँ भी बिंदु c हो जाएगा 3,2 और यहाँ बिंदु क्या हो जाएंगे d -2,0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिक विषय हमने क्या कर दिया, इसको हल कर दिया, ये और ये। ठीक, तो आज हमने पढ़ाया दो चरों वाले रैखिक समीकरण अभ्यास 3.1 का फर्स्ट और सेकंड सवाल। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को भी और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली वीडियो में आपको हम इसके 2-4 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल और पढ़ाएंगे आपको, जो बोर्ड एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।